एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि कचरे वाला आया है और बेबी को भी नहला दिया है। मैं भी नहा ली हूँ। 12 बज रहा है और मुझे बनाना है लंच। 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज सब कुछ थोड़ा लेट है क्योंकि छुट्टी में होता है ना यार, आदत बिगड़ सी जाती है क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे छुट्टी था। आज ट्यूसडे मैं बता दूँ 26 मार्च, कल होली थी। बहुत जगह तो आज भी होली है, लोग में तो होली पता ही नहीं चला। पर हाँ, हमेशा की तरह जैसे हम होली सेलिब्रेट करते हैं हमने कर लिया है। बस बालकनी में ही होली हम लोग सब थोड़ा बहुत सब एक दूसरे को लगा देते हैं। मैं सोया चंक्स लेने आई थी, जा रही हूँ। इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। अभी 2 दिन से, कल हमने राइस 2 टाइम खाया था, सुबह में भी शाम में भी। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज रोटी बना दूँ। अभी 2-3 दिन से बहुत मसाले चल रहे थे। जिस दिन होलिका दहन था उस दिन भी बहुत सारा डीप फ्राई पकौड़े वकौड़े हमारे मन थे, दही बड़े, कढ़ी बड़ी, तरह तरह के भजिए वो बने। फिर कल होली था तो पुआ पूड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मसाला एंड ऑल हमने खा लिया है। तो आज हमारा कुछ भी बहुत ही सिंपल और सटल सा खाने का मन हो रहा है। दही बड़े तो हैं लेफ्ट ओवर, बट मैं सोच रही हूँ दही, रोटी और सब्ज़ी, ये सिंपल सा लंच बनाती हूँ। और फिलहाल मैं काम करती हूँ। हस्बैंड फ्रूट्स खा कर गए हैं और मैंने चाय पिया है। मुझे भी खाना था लेकिन अब मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं आज खुद बताऊँ 10 बजे सो के उठी। ऐसा नहीं, मतलब सेकंड बार सोई हूँ। डुग्गू स्कूल गया है। मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अब कल क्या है, सर पे थोड़ा सा अबीर डल गया था। मैंने पानी से तो ऐसे वॉश कर लिया था पर मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो अभी मैं इसमें ना ऑयलिंग करूंगी लंच बनाने के बाद। मैंने सोया चंक्स को फ्राई कर लिया है और ये सिंपल सी सोया चंक्स की ड्राई वाली सब्जी बना रही हूँ। और ये कढ़ाई में इसलिए बना दिया क्योंकि कल बहुत सारा डीप फ्राई की थी तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लेफ्ट था। सो मैंने सोचा इसी भी कुकिंग कर लेते हैं। जाके देखो तुम्हारा बर्थडे पर मैंने जीरा, सूखी मिर्च का तड़का लगाया, फिर प्याज भुना, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और फिर सारे ड्राई मसाले बहुत ही हल्का हल्का डाला है। और सोयाबीन को मैंने यहाँ पे बॉईल करके गर्म पानी में हल्का सा बॉईल करके और फिर इसको अच्छे से वॉश करके और हल्का सा सैलो फ्राई कर लिया है। और ये मैं बहुत ही सूखी सी सब्जी बनाऊंगी, ड्राई। और बस ये भुन जाएगा तो उसमें ये ऐड कर देंगे। यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑल द सोया चंक्स हैं, वो चंक्स के ऊपर कोट हो जाए। नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और कोरिएंडर लीफ भी होना था बट अभी तो नहीं है। और मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया है, बहुत टेस्टी लग रहा है। इसको आप ऐसे भी ना एज ए स्टार्टर खा सकते हो। मैं तो इसको ऐसे ही खा सकती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। और ये लड़की मेरा रायता ना फैलाई, ये देखो इसने पूरे सूखे आटे का डब्बा गिरा दिया। क्यों गिराया है? पिटाई करूं मैं? नहीं, रुको पिटाई करती हूँ। रुक जाओ वेट, हट हट हट, यू आर वेरी बैड। ओ मम्मी, ये मेरे को बेबी, नो नो नो, पिटाई करूंगी, बता रही हूँ। देखो देखो क्या करा इसने। क्यों किया ये काम बढ़ा। बहुत बदमाश है। थोड़ा सा जो इसके ऊपर है वो निकाल लेती हूँ, तो फेंकना पड़ेगा। बेबी नो 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 नो, काम बढ़ाने का पूरा जिम्मेवारी मेरी बेटी का है। शी इज वेरी एक्सपर्ट। मैं पिटाई करूंगी, सच्ची बता रही हूँ बेबी। ये भगवान, ये और परेशान करके मुझे लेट कर देगी। बेबी का रोज़ का है, कुछ ना कुछ वो कांड कर ही देती है। मैं लंच बनाने के लिए इतनी ज़्यादा लेट हो रही थी और ऊपर से उसने भी काम बढ़ा दिया, तो उसको समेटने में थोड़ा और वक्त लग गया। और मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि आज रोटी ही बना रही हूँ। सब्ज़ी मेरी बन गई थी और आटा लगा के मैं छोड़ दूँगी। मैंने सोचा है कि अगर वो लोग कर्ड खाएंगे, मतलब मीठे के साथ, गुड़ वगैरह के साथ, तो वो दे दूँगी दही रोटी एंड सब्ज़ी। और नहीं तो दही बड़े, मतलब बड़े ऑलरेडी मैंने रखे हैं, उसको असेंबल कर दूँगी।
बना दी है और आटा भी लगा दिया है। अगर वो लोग दही बड़े खाएंगे तो मैं दही बड़े असेंबल कर दूँगी, या फिर दही खाएंगे प्लेन तो वो दे दूँगी। तो इसलिए मैंने दोनों की तैयारी करके रखी है। और बेबी बहुत परेशान करती है, वो की लेके सारे ड्रॉर खोल रही है। इसकी वजह से ना 1 मिनट में देखो लॉक करके रखा है, क्योंकि ये लड़की इतनी बदमाश है। लेकिन देखो कहीं से भी इसने चाबी खोज के अब इसको खोल रही है। अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा शांति है तो फिर इसको आप ले जा सकते हैं अपने घर अशांति फैलाने के लिए। तो देखो ये हमने दोनों लॉक रखा है, क्योंकि इसमें का सारा सामान ये बाहर निकाल देती है। वो टेबल लेकर आती है, टीवी यूनिट पे चढ़ जाती है, उसके बाद उस पर बैठ जाती है, इसको निकाल के इसमें झूला झूलती है। इतनी बदमाश है ये लड़की। देखो कितना ट्राई कर रही है, बाप रे। और टाइम हो गया 12:45, अब वो लोग आने ही वाले हैं, क्योंकि 12:30 में डिब्बों की छुट्टी हो जाती है। नहीं, ये घर को मैं पूरे टाइम ना अरेंज करती रहती हूँ, सब कुछ, जूते चप्पल टॉयज़ सामान। लेकिन बेबी इतना फास्ट उसको ख़राब कर देती है कि एट द एंड मुझे ही हार माननी पड़ती है कि चलो ठीक है रहने दो, नहीं होगा मेरे से, नहीं कर पाऊँगी मैं। तो आजकल बहुत ट्रैफिक लगती है। गिर जाओगी, दौड़ के जाना नहीं है, रहना थोड़ी। तुमसे कितने प्यार से बैठी है तुम्हारे पास। भैया बोलो डुगू, डुगू को प्यार कर दो, पुच्चू कर दो। बेबी डुगू को पुच्चू कर दो। आराम से आराम से आराम से भैया। ये देखो ना जाके उसको कैसे लटकी। यही है जो घर में दरवाजा बंद करती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती है। ये ना होती तो पता नहीं क्या होता। घर में गेट तक बंद नहीं होता। इतनी बदमाश है ना भाई, इतनी बदमाश। इसको हमने वॉशिंग मशीन में नहीं डाले, वाइट था ना, मैं सोची हैंड से ही धो लूंगी। मैं रोटी बनाऊं गर्मा गर्म? रोटी बनाइए डुगू, आज राइस नहीं खाना। और सबसे पहले आप अपना टिफिन निकालो, अपने यूनिफॉर्म को उतारो, ठीक है? उठो। मम्मा, Tell वो me. जो गिफ्ट था यहाँ पर, वो विवान को समर को दे दिया ना? हाँ दे दिया, तुमने ही तो दिया था अपने हाथों से। बेबी नो। तो सबने डिसाइड किया कि दही बड़े खाने थे। सब ने मीन्स कि हस्बैंड ने, क्योंकि डुगू तो ना दही खाता है और ना वो दही बड़े खाता है। उसके लिए मैंने पराठे बना दिए थे सिंपल से, और हस्बैंड ने बोला कि उन्हें दही बड़े खाने हैं, तो मैंने दही बड़े असेंबल कर दिए थे। और फिर गर्मा गर्म रोटी बनाई और उनको फटाफट से बना कर दे दिया है। और उनके जाने के बाद डुगू को लंच कराऊंगी और फिर मैं भी लंच कर लूँगी। ले गए हैं, खाना वाना खा के हम सब ने लंच कर लिया। बर्तन यहाँ निकाल ली हूँ और अब करूँगी किचन को क्लीन। अभी कपड़े डालने हैं मुझे और वीडियो भी एडिट करना है। सो आई एम सो मच बिजी, बैक टू बैक बहुत सारे काम। कपड़े फोल्ड करने हैं, अभी 2 दिनों से ना कपड़े फोल्ड नहीं किए। मेरा तीसरे लेके बाथरूम बजा रही है। तो मारोगे? जैसे जैसे बेबी बड़ी हो रही है ना, भाई बहन को साथ में छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। वैसे तो बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, पर फाइटिंग भी हो जाती है। और बेबी छोटी ज़रूर है बट कम नहीं है, इक्वली उसके साथ फाइट करती है। कपड़े मेरे सूख गए थे, सॉरी धुल गए थे, तो मैंने उसको भी लगा दिया है। और देख लो, मतलब जब से सुबह उठो ना, बस काम का क्या है चलता रहता है। और मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बेबी कभी पॉटी आ जाती है, उनको भूख लग जाती है, कभी वो रोने लगती है, कभी दोनों के झगड़े हो जाते हैं।
तो मैं तो सुपर एकदम, मेरा बिज़ी टाइम रहता है बिल्कुल रात तक, जब तक कि बेबी सो ना जाए मैं कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप काम करती रहती हूँ। और इस वजह से आजकल मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड भी सम टाइम फील करती हूँ। काफ़ी मशक्क़त के बाद बेबी को मैंने सुला दिया है। और बेबी यार खाने पीने में इतना परेशान करे, कुछ भी नहीं खाई है। सारे मैंने कपड़े जो कल रात में ही मैंने वॉश किए थे सबको सूखने के लिए डाल दिए। जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना बेबी के, वो क्या होता है ना यहाँ पे उड़ भी जाते हैं। और मैं उसको ना यहाँ 1 मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं ये खिड़की पे सुखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छी धूप आती है, तो उसके छोटे छोटे कपड़े सूख जाते हैं। और ये ज़्यादा बुरा नहीं दिखता, अगर कुछ हुआ तो मैं इसको ऐसे कवर कर देती हूँ। बेबी सो गई है और होली की वजह से ना काम ज़्यादा थे, तो ये कपड़े देखो इतने सारे ढेर लग गए हैं। अभी कुछ दिनों से मैं ढेर लगाना बंद कर दी थी, टाइम टू टाइम उसको फोल्ड करती जा रही थी, पर स्टिल आज हो गया है। तो मैं अभी बैठ के इसको फोल्ड करूँगी और बेबी को दिखाती हूँ। बेबी सो रही है आराम से, बिना खाए पिए मैडम सो गए हैं। कोई ना, चलते हैं काम करते हैं। टाइम हो रहा है 3:15, ये सब करते करते 4 बज जाएंगे और फिर शाम, तो ऐसे ही टाइम निकलता जाता है। चलिए फ़िलहाल इन सबको कर लेते हैं फटाफट से फोल्ड। ये टाइम था कि मैं थोड़ा सा आराम कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। बेबी के सोने के बाद मैं ये काम उठाती हूँ जो कि उसके जगने पे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लाइक कि ये क्लोथ सारे समेटने का। क्योंकि जब भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, सेग्रीगेट करती हूँ, मैं एक साइड से ये काम करती हूँ और दूसरी साइड से बेबी उसको ख़राब कर देती है, तो मैं और ज़्यादा पजल हो जाती हूँ। तो कपड़े फ़ोल्ड करने का काम मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं बेबी के सोने के बाद ही करती हूँ। और कभी कभी जब मुझे ये वक्त नहीं मिलता है, इसी वजह से ये कपड़ों का अंबार लग जाता है, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो बेबी सो रही है, फटाफट से ये कर लेते हैं। और ये सारे काम करते करते इवनिंग हो जाता है। इवनिंग मतलब बच्चों को फिर से रेडी करना, उनको कुछ चुटर पुटर शाम को खाने पीने का देना। और मैं सुबह उठती हूँ ना, देख लो आप मेरे बालों की और मेरी हालत, सच बता रही हूँ वक्त बिल्कुल नहीं होता। मुझे खुद को देखकर फील होता है कि यार मैं कैसे ही हूँ, कैसे रह रही हूँ, पर ट्रस्ट मी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। और जो थोड़ा सा टाइम भी मिलता है ना, और लगता है मैं इस टाइम पे खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो फिर शरीर में हिम्मत नहीं रह जाती है। क्योंकि हम औरतों की तो एक प्रॉब्लम है ना कि हम घर के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड्स के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, पर खुद के लिए नहीं करते। इस वजह से 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं मैं अपने हेयर को कॉम तक नहीं कर पाती हूँ। There is any flower? No, this is zero. Nothing. Empty. So this is the zero objects. Same like this. Both are same box. But in first box there are so many balls. But in another box There is zero balls. no balls. It means there is a zero. Balls. Same. Bowl. There are so many eggs in there. But In this. nothing. In this box. It means nothing. nothing. Addition with numbers. When we put things together, we add them. बेबी सो रही थी, मैंने सोचा चलो डुगू को भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। वैसे तो आजकल वो सेल्फ स्टडी कर लेता है, बस ओवरऑल मैं देख लेती हूँ, पर टाइम था तो उसे भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसे एग्ज़ाम का कोई ख़ास प्रेशर नहीं है, बट हाँ फिर भी बच्चों को थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है और मोटिवेट भी करना पड़ता है। डुगू तो मेरा बेटा ऐसा है ना कि उसको हर एक छोटी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहिए होता है। मतलब आप बोल सकते हो वो थोड़ा सा अटेंशन सीकर है, जो कि शायद मेरे से ही उसमें ट्रांसफ़र हुआ You है। don't see the answer. Like you think, 2 birds are eating grains. There is 2 birds like this. This is the 2 crows eating the grains. Grain. 3 more birds join them. So see, 1, 2, 3, 3 come and join. Then become how many? 5. 5. So now there are 5 birds eating grains. Grains. Okay. 5 ants are on the apple. There is 5 ants on the apple. And plus 2 more have joined them. 2 और आ गया. हाँ. Okay. So become how many? So this is the 5 and 2 more 2 and just 7. add. Okay. 7. Give me 5. सोचा कि बाल झाड़ लूँगी, लेकिन काम करते करते शाम हो गया है। कपड़े मेरे कुछ सूख गए थे तो मैंने उसको वहाँ से हटा के फोल्ड कर दिया है। और बेबी भी पता है तुरंत ही उठ गई थी। और आज बेबी कुछ भी नहीं खाई है, बोलते ना कुछ नहीं, पता नहीं इनका ऐसा ही चलता है, कभी कभार कुछ खा लेती है और कोई दिन ऐसा होता है ना जो कि वो कुछ नहीं खाती है। तो मैडम से हाई, खाना नहीं खा रही है लेकिन बदमाशी वैसे ही है। तो मैंने बस ट्राई करने के लिए अभी जस्ट इनके लिए ना ओट्स बनाया है, देखते वो खाती है कि नहीं। मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ।
ये देखो टाइम 6 बज गए हैं। और यहाँ पर मैंने ओट्स बना भी दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बन गया। अभी एक आदमी का कितना ही कम बनाओगे, थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। फिलहाल इनको ट्राई करते हैं कि ये खा ले, देखते हैं खाती है कि नहीं खाती है ना तो और चिड़चिड़ करती है। लेके जा रही हूँ। बेबी कम 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 कम। ये देखो आपके लिए क्या बनाई है। कम। उनको क्या खाना है? नमकीन खाना है। आपको वो खाना है? चलो मैं इसको पहले खिला लेती हूँ फिर मिलती हूँ। मुश्किल से बनाया था लेकिन मिशन अनसक्सेसफुल रहा। बेबी ने बिल्कुल भी नहीं लिया, मतलब एक बाइट भी उसने नहीं लिया। पता नहीं किसी किसी दिन तो थोड़ा बहुत खा भी लेती है, पर किसी किसी दिन बहुत नाटक करती है। और अभी हो गया है बिल्कुल अंधेरा, बाहर का मौसम देख सकते हो। और बेबी के कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं। और टुगू तो आजकल कपड़े पहन नहीं रहा। अब मैं करूँगी शाम की आरती। और पता है टाइम देख लो 7 बज गए हैं और मैं चाहती हूँ ना कि मैं चाय पीऊँ। मैंने फ्रीज़ खोला तो फ्रीज़ में दूध ही नहीं था। मैंने हस्बैंड को अभी फ़ोन लगाया है कि आप आ जाओ दूध लेके, क्योंकि मॉर्निंग में ना आज वो दूध लाना भूल गए थे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध था, एक पैकेट, तो उनको लगा कि हो जाएगा। और अभी दूध नहीं है, मुझे चाय पीनी है। डिनर में क्या बनाएंगे देखते हैं। और बेबी अब बहुत परेशान करती है, इसलिए ना सारा टाइम उसे देखते रहना होता है। इसीलिए आजकल क्या है ना कि मैं रेगुलर ब्लॉगिंग भी नहीं करती हूँ, क्योंकि घर के काम और ये बेबी की बदमाशियाँ दिनों ब दिन बाबा रे बहुत बढ़ती जा रही है। बेबी आपने खाना क्यों नहीं खाया? वाई? आपको भूख नहीं लगती? अब देखो मुझे करनी है शाम की आरती, और वाइल की मैं पूजा के बर्तन धोऊंगी, पूजा करूंगी। उस बीच में ये इतना परेशान करती है ना, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं होता है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को कभी दिखाती कि ये कितना परेशान करती है। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गई हूँ और अब करूँगी शाम की आरती। और हस्बैंड आ जाते हैं तो तुरंत ही चाय पी लेंगे, अदरवाइज़ उनका वेट करेंगे। डुगू को मिल्क भी नहीं दिया है। डुगू थोड़ा सा बाहर यार, मतलब अभी तो नहीं बोल सकते बार बार बैंगलोर का वेदर आजकल गर्मियाँ पड़ती है, पर हाँ शाम होते होते हवाएं चलने लगती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठंडा लगने लगता है। ठंडा हाँ 12 बजे के बाद ठंडा भी लगने लगता है, लेकिन हाँ गर्मी नहीं लगती है। फिलहाल चलिए कर लेते हैं आरती। डुगू बिस्किट खाया था, लेकिन मैं ना उसको अभी मखाने रोस्ट करके दूंगी। थोड़ा आज लेट हो गई हूँ, फटाफट से आरती करके फिर मिलती हूँ। हो गई हमारी आरती और बेबी ने बहुत परेशान किया है। लो बोथ हैंड से आरती लो। तो फायर में टच कर ली, दूर से करते ना बेटू। क्या हुआ? चलो हो गया, चलो। तो मखाने रोस्ट करके दे देती हूँ, और एक्स्ट्रा जो भी पैकेट्स होते हैं मैं यहीं पे रखती हूँ। मखाने मैंने निकाल लिए हैं। डुगू पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हो ना? चलो मैं तुमको मखाने रोस्ट करके देती हूँ। डुगू के एग्ज़ाम्स हैं, एक और बच्चे हुए हैं, 28 को है। हाँ 28 को है। किस सब्जेक्ट का है बेटू? मैथ्स। कोई ना, इतना सीरियस नहीं लेते। अब इतने छोटे छोटे बच्चों के एग्ज़ाम सीरियस लेने लगेंगे तो फिर क्या ही होगा लाइफ में। देखते हैं डिनर में क्या बनाते हैं। और मैं चाहती हूँ हस्बैंड जल्दी आ जाए, क्योंकि 7:15 हो गया है और चाय पीने की तलब बहुत है।